लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आज हम। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में यू कुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दिस वेयर यू हैव टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस फेसिंग इन रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज। वाई 2019 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, जो गुड इनफ, स्टैनली और अकीरा को मिला था फॉर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल लिथियम आयन बैटरीज। दस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्ट में, तो एक न्यूली फ्लोटेड स्टेट ओन्ड कंपनी है खनिज विदेश लिमिटेड। इसको खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं। इसने रिसेंटली एक अर्जेंटाइन फर्म से कोलैबोरेट किया है टू गेट द लिथियम। अर्जेंटीना जो है ये एक कंट्री है जहां पर बहुत बड़ा लार्ज रिजर्व है लिथियम का। वैसे तो सबसे बड़ा रिजर्व चिली में है। खनिज विदेश लिमिटेड जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये जानना हमको जरूरी है कि ये 2019 में ही बन गया था और ये 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। इसका स्पेसिफिक गोल ये था टू एक्वायर स्ट्रैटेजिक मिनरल एसेट जैसे जर्मेनियम, लिथियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। इसमें जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो 40:30 का है। ये चिली और बोलीविया जैसे कंट्रीज में एक्सप्लोरेशन ऑप्शन भी देखेगा। ये देखेगा कि हाउ इंडिया कुड गो देयर एंड एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट मिनरल्स। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट द सिग्निफिकेंस, बिकॉज हमारे पास एक कंसिस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की। स्ट्रैटेजिक मिनरल ये इसलिए भी है, हम अभी देखेंगे 1 मिनट में इसको। हमारे पास मिनरल सिक्योरिटी होना चाहिए नेशन में, इसलिए हम लिथियम को हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। इनके साथ हम पार्टनरशिप बनाएंगे। तो ये डेवलपमेंट हमारे लिथियम को लेकर के, लिथियम आयन बैटरी को लेकर के हम कर रहे हैं। मेन रीजन इसका ये है कि लिथियम एक क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक है लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज का। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, आईपैड, सब में ये यूज होता है। और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो भी पूरी तरीके से चाइना के ऊपर है फॉर बोथ रॉ मटेरियल और सेल्स के ऊपर। तो एक तरीके का ये एक पॉलिटिकल पॉइंट भी है कि जहां पर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं लिथियम को लेकर के। रीजन इसका ये है कि हम वैसे भी वी आर वेरी फार बिहाइंड इन लिथियम वैल्यू चेन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो ये टर्निंग पॉइंट है बैटरी टेक्नोलॉजी में 2021 के लिए, एंड वी आर फार बिहाइंड। एंड रिकॉलिंग द कमिटमेंट, जब हमने यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ था 2015 में, तो अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज इंडिया आल्सो प्लेज्ड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन by using and focusing more upon electric vehicle mobility। इसलिए भी हमारे लिए लिथियम आयन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज में होता ये है कि लिथियम कंपाउंड एंड मेटेलिक लिथियम, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो लिथियम कंपाउंड है तो वो एक रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रोड मेटेलिक लिथियम है तो वो एक नॉन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी होता है। लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं, टेक्नोलॉजी जो ये है, ये पावर सोर्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे फेवरेट है। तो इसमें होता ये है कि एक बैटरी पैक लगता है कार के अंदर और एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसके हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है लिथियम आयन बैटरीज का? वो सबसे पहला ये कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इसको बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, इसके चार्जिंग टाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं इसके साथ। हमने सुना है ये दे कैच फायर वेरी इजिली। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जानते हैं कि ये इंटरनल कंबशन इंजन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो हमारे पास कुछ पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफीन बैटरीज। ग्राफीन जो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, ग्राफीन बैटरी जो है इट कुड बी एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज। व्हाई? बिकॉज इट हैज ए वेरी लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग। इसको बहुत कम बार चार्ज करना पड़ता है, सो इट हैज लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग। फ्लोराइड बैटरीज की बात करें तो फ्लोराइड बैटरीज जो होते हैं ये 8x टाइम्स ज्यादा लास्ट करते हैं जब हम इसको यूज करते हैं। सैंड बैटरीज बेसिकली इसमें होता ये है कि इसमें हम सैंड की जगह बेसिकली वो द बैटरी इज स्टिल लिथियम आयन लाइक द वन जो आपके स्मार्टफोन्स में होता है, बट इट यूजेस सिलिकॉन। द सैंड बैटरी बेसिकली यूजेस सिलिकॉन एंड ये 3 टाइम्स बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू द लिथियम आयन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड बैटरीज। अमोनिया पावर्ड बैटरीज की अगर हम बात करें, अमोनिया पावर्ड बैटरीज जो है, सी टू बी वेरी फ्रैंक, अमोनिया पावर्ड बैटरीज मे नॉट बी कमिंग एनी टाइम सून, बट द केमिकल कॉमनली जो हमारे घर में यूज होता है ये लिथियम को रिप्लेस कर सकता है व्हीकल्स में। एंड इफ द साइंटिस्ट कैन फिगर आउट अ वे टू प्रोड्यूस अमोनिया बगैर ग्रीन हाउस एमिशन के, तो इट कुड रिजल्ट इनटू अ वेरी वायबल प्रोडक्ट। लिथियम सल्फर बैटरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि दैट दे हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड
वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी यूजिंग लिथियम सल्फर, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का कहना है। एंड इट परफॉर्म्स 4 times बेटर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी करेंटली अवेलेबल ऑन द ग्लोब। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का क्लेम है विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम सल्फर बैटरीज। सॉलिड स्टेट बैटरीज की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट बैटरीज में जैसा कि अभी हमने देखा था, और ये एविडेंट, इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द फिगर एज वेल, कि जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, इस जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड होता है। तो होता यह है कि जो इसमें पैकेजिंग होती है वो छोटी हो जाती है। एंड what happens, these cells can extend the driving distance of a compact electrical vehicle, leg room जो है उसको मेंटेन करते हुए। और ये हम जानते हैं कि लेग रूम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब एक बायर किसी कार को खरीदने जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी, एसयूवी हो चाहे एमयूवी हो, एमपीवी हो या सिडैन हो, ये सारे अपने लेग रूम को बहुत एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं। एंड दैट्स वाई अगर हम सॉलिड स्टेट बैटरी यूज़ करेंगे तो लेग रूम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो लेग रूम बेसिकली होता ये है कि जो स्पेस है, कार के अंदर की स्पेस है, वो हमको ज़्यादा मिल जाती है। इट मेक्स द सिटिंग एक्सपीरियंस अ बिट कंफर्टेबल। जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट इसमें चल रहा है वो ये है कि दैट फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इंजीनियरिंग एंड माइक्रो सिस्टम मेंस जर्मनी में ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका नाम है शिव FC प्रोजेक्ट। तो उन्होंने किया क्या है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव कोलैबोरेटेड with 13 European consortium to make the world's first ammonia-based fuel cell for shipping. Now see, ammonia जो है उसका एडवांटेज क्या है? अमोनिया इज प्राइमरली नोन एज अ फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं, लेकिन ये एक हाई क्वालिटी एनर्जी कैरियर भी बन सकता है। अगर हम इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करें, सी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है एज ए लिक्विड फॉर्म, या फिर हमको उसको इट नीड्स एटलीस्ट 700 बार्स प्रेशर का यूनिट है ये, एज ए गैस में रखना पड़ता है। तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड अमोनिया की अगर हम बात करें, तो इसको एक बहुत ही रीजनेबल टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टोर किया जा सकता है। इवन इसको +20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टोर कर सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर करके। तो अगर ऐसा होता है कि हम इसको बना लें तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, और एक रिपोर्ट आई थी जर्मन एनवायरनमेंट एजेंसी से। उन्होंने ये बताया था दैट मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट ऑन द वर्ल्ड्स ओशन इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2.6% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसमें जो कोऑर्डिनेशन है ये NCA मेरीटाइम क्लीन टेक, एक नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज बनाती है मेरीटाइम सेक्टर में। इन्होंने लगभग 9 वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।